चैप्टर 18 सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब रात से रोज़ा की बीत करना और नफली रोज़ा में इख्तियार। हदीस नंबर 1701। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मेरे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते और पूछते, क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है? हम कहते, नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, मैं रोज़े से हूँ, और अपने रोज़े पर कायम रहते। फिर कोई चीज़ बतौर हदिया आती तो रोज़ा तोड़ देते। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि कभी रोज़ा रखते और कभी खोल देते। मैंने पूछा, ये कैसे? तो कहा, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि कोई सदका निकाले फिर कुछ दे और कुछ रख ले। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17578 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलसूम 32 1154 सनन अबी दाऊद अलसूम 72 2455 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 35 734 सनन अल-नसाई अलसूम 39 2327 मसनद अहमद 6/49207 हुस्न सही। वज़ाहत। एक इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर दावत हो या उम्दा खाना सामने आ जाए या कोई दोस्त खाने के लिए इसरार करे तो नफली रोज़ा तोड़ डाले। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा का इरादा हो और सुबह के वक्त जनाबत की हालत में उठे। हदीस नंबर 1702। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं, रब काबा की कसम, ये बात कि कोई जनाबत की हालत में सुबह करे तो रोज़ा तोड़ दे, मैंने नहीं कही बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 13583 वमसबा अल-ज़जाज 1702 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलसूम 22 1926 सही मुस्लिम अलसियम 13 1109 मौता इमाम मालिक अलसियम 4 9 मसनद अहमद 2/248,286 सही। वज़ाहत। एक ये हुक्म या तो मनसूख है या मरजू, क्योंकि सहीहीन बुखारी वाओ मुस्लिम में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर पा लेती और आप अपनी बीवी से जिमा की वजह से हालत जनाबत में होते, ना कि इहतिलाम की वजह से। फिर तुलू फजर के बाद गुस्ल करते और रोज़ा रखते थे। और सही मुस्लिम में उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत में इस बात की तसरीह है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से नहीं है। और सही मुस्लिम में ये भी है कि अबू हरीरा को जब ये हदीस पहुंची तो इन्होंने इससे रुजू कर ली। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा का इरादा हो और सुबह के वक्त जनाबत की हालत में उठे। हदीस नंबर 1703। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में रात गुजारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिलाल आते और आपको नमाज की इत्तिला देते तो आप उठते और गुस्ल फरमाते। मैं आपके सर से पानी टपकते हुए देखती थी, फिर आप निकलते तो मैं नमाज फजर में आपकी आवाज़ सुनती। मतरफ कहते हैं, मैंने आमिर से पूछा, क्या ऐसा रमज़ान में होता? इन्होंने कहा कि रमज़ान और गैर रमज़ान सब बराबर था। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17622 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलसूम 22 1925 सही मुस्लिम अलसूम 13 1109 सनन अबी दाऊद अलसूम 36 2388 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 63 779 मौता इमाम मालिक अलसियम 4 11 मसनद अहमद 1/211 6/34 36 3820321321622926627828928 सनन अल-दारमी अलसूम 22 1766 सही। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा का इरादा हो और सुबह के वक्त जनाबत की हालत में उठे। हदीस नंबर 1704। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन उम्म सलमा से उस शख्स के बारे में पूछा जो जनाबत की हालत में सुबह करे और वो रोज़ा रखना चाहता हो। तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होने की हालत में सुबह करते थे और आपकी जनाबत जिमा से होती, ना कि इहतिलाम से। फिर गुस्ल करते और अपना रोज़ा पूरा करते। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18218 सही। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब हमेशा रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1705। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन शफ़ीर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमेशा रोज़ा रखा उसने ना तो रोज़ा रखा और ना ही इफ्तार किया। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलसियम 42 2382 तहफ़ा अल-अशराफ 5350 मसनद अहमद 4/25 सनन अल-दारमी अलसूम 37 1785 सही। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब हमेशा रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1706। तर्जुमा।
अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमेशा रोज़ा रखा इसका रोज़ा ही नहीं हुआ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तजिद 20-1153 अल-सियम 57 1977 59 1979 अहादीस अल-नबिया 35 3419 सही मुस्लिम अल-सूम 35 1159 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सियम 57 770 सनन अल-नसाई अल-सियम 41 2379 तहफ़ा अल-अशराफ 8635 वक़द आखरजा 21641881901952122321 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब हर माह में 3 दिन हदीस नंबर 1707 तर्जुमा मिनहाल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम बैज़ा के रोज़ा के रखने का हुक्म देते थे, यानी 13वीं 14वीं और 15वीं तारीख के रोज़े का, और फरमाते ये हमेशा रोज़ा रखने के मसल है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सूम 68 2449 सनन अल-नसाई अल-सियम 51 2432 2433 2434 तहफ़ा अल-अशराफ 11071 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/165 5/27 28 सही लगैरा। वज़ाहत 1 अय्याम बैज़ा के रोज़े से मुराद हिजरी महीनों की 13वीं 14वीं और 15वीं तारीख के रोज़े हैं। इन्हें अय्याम बैज़ा इसलिए कहा जाता है कि उन तारीखों की रातें रोशन होती हैं। इस सनद से भी क़तादा बिन मलहान से उसी जैसी रिवायत मरफ़ूआ आई है। इब्न माजा कहते हैं शोबा ने गलती की है और हमाम ने सही तरह से रिवायत की है। अब्दुलमलक बिन मिनहाल के बजाय सही अब्दुलमलक बिन क़तादा बिन मलहान है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़बल सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब हर माह में 3 दिन हदीस नंबर 1708 तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर महीना 3 दिन रोज़ा रखा तो गोया उसने हमेशा रोज़ा रखा। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इसकी तस्दीक नाज़िल फरमाई, मन जाबाल हसन फला उशरा मसालहा, जो कोई एक नेकी करे इसको वैसी 10 नेकियां मिलेंगी, तो एक रोज़े के 10 रोज़े हुए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सूम 54 762 सनन अल-नसाई अल-सियम 50 2411 तहफ़ा अल-अशराफ 11967 मसनद अहमद 5/145 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब हर माह में 3 दिन हदीस नंबर 1709 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीना में 3 दिन रोज़ा रखते थे। मुआज़ा उदुया कहती हैं, मैंने पूछा कौन से 3 दिनों में? उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवाह नहीं करते थे जो भी 3 दिन हों। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सूम 36 1160 सनन अबी दाऊद अल-सूम 70 2453 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सूम 54 763 सनन अल-नसाई अल-सूम 51 2417 तहफ़ा अल-अशराफ 17966 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े हदीस नंबर 1710 तर्जुमा अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान बिन औफ ज़हरी कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सिलसिले में पूछा तो इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते यहाँ तक कि हम ये कहते कि आप रोज़े ही रखते जाएंगे, और रोज़े छोड़ देते यहाँ तक कि हम कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखेंगे ही नहीं, और मैंने आपको शबान से ज़्यादा किसी महीना में रोज़े रखते हुए नहीं देखा, आप सिवाय चंद रोज़ के पूरे शबान रोज़े रखते थे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सूम 34 1156 सनन अल-नसाई अल-सूम 19 2179 तहफ़ा अल-अशराफ 17729 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अल-सूम 52 1969 सनन अबी दाऊद अल-सूम 59 2434 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सूम 37 736 मौता इमाम मालिक अल-सियम 2256 मसनद अहमद 6/39 उसी 84 891 0 सही। वज़ाहत 1 शबान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसरत से रोज़े रखने की वजह ये थी कि इस महीने में इंसान के आमाल रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाते हैं, तो आप इस बात को पसंद फरमाते थे कि आपके आमाल अल्लाह के पास हालत रोज़े में पेश हों, और चूँकि आपको रूहानी क़ुव्वत हासिल थी इसलिए ये रोज़े आपके लिए कमज़ोरी का सबब नहीं बनते थे, इसलिए 15वें शबान के बाद भी आपके लिए रोज़ा रखना जायज़ था। इसके बरखिलाफ़ उम्मत के लिए ये हुक्म है कि वो शबान के निस्फ़ सानी में रोज़े न रखे ताकि रमज़ान के रोज़ों के लिए क़ुव्वत व तवानाई बरकरार है। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े
حدیث نمبر 1711 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ آپ روزے چھوڑیں گے ہی نہیں، اور روزے چھوڑ دیتے یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ آپ روزے رکھیں گے ہی نہیں، اور جب سے آپ مدینہ آئے آپ نے رمضان کے سوا کسی بھی مہینے کا روزہ لگاتار نہیں رکھا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری السون 53 1971، صحیح مسلم السون 34 1157، سنن الترمذی الشمائل 42 283، سنن النسائی الصیام 41 2348، تحفہ الاشراف 5447، مسند احمد 1227231241301301، سنن الدارمی السون 36 1784، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے، حدیث نمبر 1712 ترجمہ امرو بن اس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن امرو کو کہتے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، آپ آدھی رات سوتے تھے، پھر تہائی رات تک نماز پڑھتے تھے، پھر رات کے چھٹے حصہ میں سو رہتے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری التجد 7 1131، احادیث النبیہ 38 3420، صحیح مسلم الصیام 35 1159، سنن ابی داؤد الصیام 67 2448، سنن النسائی قیام اللیل 13 1631، الصیام 40 2346، تحفہ الاشراف 8897، وقد آخر جا، سنن الترمذی السون 57 770، سنن الدارمی السون 42 1793، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے، حدیث نمبر 1713 ترجمہ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے کہا، اللہ کے رسول، جو شخص 2 دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا ایسا کرنے کی کسی میں طاقت ہے؟ انہوں نے کہا، وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا، وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمنا ہے کہ مجھے اس کی طاقت ہوتی ایک۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الصیام 36 1162، سنن ابی داؤد السون 53 2425 2426، سنن الترمذی السون 46 749 48 752 56 767، سنن النسائی الصیام 42 2385، تحفہ الاشراف 12117، وقد آخر جا، مسند احمد 529226299303308331، صحیح۔ وضاحت، ایک دن روزہ اور 2 دن افطار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا کیونکہ اس میں افطار غالب اور روزہ کم ہے تو کمزوری لاحق ہونے کا بھی ڈر نہیں ہے، اور یہ فرمایا، مجھے یہ پسند ہے کہ مجھ کو اس کی طاقت ہوتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کی طاقت تھی، آپ صوم وصال رکھا کرتے تھے، مگر آپ کو اپنی بیویوں کے حقوق کا بھی خیال تھا اور دوسرے کاموں کا بھی، اس لحاظ سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب حضرت نوح علیہ السلام کی روزے، حدیث نمبر 1714 ترجمہ عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، نوح علیہ السلام نے عید الفطر اور عید الاضحی کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 8949، ومصباح الزجاج 616، وقد آخر جا، مسند احمد 5/280، ضعیف اسم ابن لہیہ ضعیف ہیں، نیز ملاحظہ ہو، سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 459، سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب ماہ شوال میں 6 روزے، حدیث نمبر 1715 ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صوبان کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو اس کو پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من جا بالحسن فلا عشر امثالہ، یعنی جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا ایک۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 2107، ومصباح الزجاج 617، وقد آخر جا، مسند احمد 5/280، سنن الدارمی السون 44 1796، صحیح۔ وضاحت،
1 तो रमज़ान के 30 रोज़े और 6 ईद के कल 36 हुए, 10 से ज़रब देने में 360 रोज़े होते हैं और साल के इतने ही दिन हैं, बस गोया उसने साल भर रोज़े रखे। सुबहान अल्लाह, हक़ ताला की अपने नातम बंदों पर किया इनायत है। अब इख्तिलाफ़ है कि ये रोज़े ईद के बाद ही रखना शुरू करे और शवाल की 7 तारीख तक पूरे कर ले, या शवाल के महीना में जब चाहे रख ले। मुसलसल या अलग अलग दिन में हर तरह जायज़ है, हर हाल में साल भर के रोज़ों का सवाब हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। सनन इब्न माजा, किताब रोज़ों का बयान, बाब माह शवाल में 6 रोज़े। हदीस नंबर 1716। तर्जुमा। अबवायुब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा फिर इसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे तो वो पूरे साल रोज़े रखने के बराबर होगा। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलसूम 29 1164, सनन अबी दाऊद अलसूम 58 2433, सनन अलतरमज़ी अलसूम 53 759, तहफ़ा अल अशराफ 3482, वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/4,17,419, सनन अलदारमी अलसूम 44 1795, हुस्न सही, सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान, बाब अल्लाह के रास्ते में एक रोज़ा। हदीस नंबर 1717। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जिहाद के सफ़र में एक रोज़ भी रोज़ा रखा तो अल्लाह इस एक दिन के रोज़े की वजह से उसका चेहरा जहन्नम से 70 साल की मसाफत की मिक़दार में दूर कर देगा। एक तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अल जहाद 36 2840, सही मुस्लिम अलसूम 31 1153, सनन अल तरमज़ी फ़िज़ाइल अल जहाद 3 1623, सनन अल नसाई अल सियाम 24 2247 2248, तहफ़ा अल अशराफ 4388, वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/26 45 59 83, सनन अल दारमी अल जहाद 10 2444, सही। वज़ाहत। 1 खरीफ की तफसीर में इख्तिलाफ है और दूसरी रिवायत में 70 साल का जिक्र है तो खरीफ से वही साल मुराद होंगे, यानी जहन्नम से वो शख्स 70 बरस के रास्ते के बक़दर दूर हो जाएगा। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान, बाब अल्लाह के रास्ते में एक रोज़ा। हदीस नंबर 1718। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जिहाद के सफ़र में एक दिन भी रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला इस एक दिन के रोज़े की वजह से उसका चेहरा जहन्नम से 70 साल की मसाफत की मिक़दार में दूर कर देगा। तखरीज दारदावा, सनन अल तरमज़ी फ़िज़ाइल अल जहाद 3 1622, सनन अल नसाई अल सियाम 24 2246, तहफ़ा अल अशराफ 12970, वमसबा अल ज़जाज 618, वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/3,357, सही, सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान, बाब अयम तशर यकम रोज़ा की ममानात। हदीस नंबर 1719। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनी के दिन खाने और पीने के दिन हैं। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल अशराफ 15044, वमसबा अल ज़जाज 619, वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/2,29,387, हुस्न सही, नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 4/129। वज़ाहत। 1 मुनी के दिन से मुराद तशरीक़ के दिन यानी 11वीं, 12वीं और 13वीं ज़िलहिज्जा है। एक रिवायत में है कि उन दिनों में रोज़े मत रखो, ये दिन खाने पीने और जिमा के हैं। कुरान में अय्याम मदूदात से यही दिन मुराद हैं। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान, बाब अयम तशर यकम रोज़ा की ममानात। हदीस नंबर 1720। तर्जुमा। बशर बिन सहीम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम तशरीक़ का खुतबा दिया तो फरमाया, जन्नत में सिर्फ मुसलमान ही दाखिल होगा और ये अय्याम तशरीक़ खाने और पीने के दिन हैं। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल अशराफ 2019, वमसबा अल ज़जाज 620, वक़द आखर जा सनन अल नसाई लीमान वशराह 7 4997, मसनद अहमद 3/415 4/335, सनन अल दारमी अलसूम 48 1807, सही, सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान, बाब यौम उल फ़ितर और यौम ज़ही रोज़ा खने की ममाबत। हदीस नंबर 1721। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फ़ितर और ईद अल अज़ही को रोज़ा रखने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अलसूम 66 1995, सही मुस्लिम अलसूम 22 827, तहफ़ा अल अशराफ 4279, वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसूम 48 2417, सनन अल तरमज़ी अलसूम 58 772, मसनद अहमद 3/7
34, 45, 51, 59, 62, 71, 77 सनन अलदारमी अलसूम 43 194 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब यौम उल फितर और यौम मिल्ला ज़हीर रोज़ा खने की ममाबत। हदीस नंबर 1722। तर्जुमा अबू अबीद साद बिन उबैद अल-ज़हरी कहते हैं कि मैं उमर बिन ख़िताब के साथ ईद में हाजिर हवा तो इन्होंने खुतबा से पहले नमाज ईद शुरू की और कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 दिनों में रोज़ा रखने से मना फरमाया है, एक तो ईद उल फितर, दूसरे ईद अल अज़ही। रहा ईद उल फितर का दिन तो वो तुम्हारे रोज़े से इफ्तार का दिन है, और रहा ईद अल अज़ही का दिन तो इसमें तुम अपने कुर्बानियों का गोश्त खाते हो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसूम 66 1990 सही मुस्लिम अलसूम 22 1137 सनन अबी दाऊद अलसूम 48 2416 सनन अल तिरमिज़ी अलसूम 58 771 तहफ़ा अल अशराफ 10330 10662 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलैहिद्दीन 2 पहुँच मसनद अहमद 1/24 3440 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब जुमा को रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1723। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया, इल्ला ये कि इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद में रखा जाए। तखरीज दारदावा हदीस आबी बकर बिन आबी शैबा अन हिफ्सा आखरजा सही अल बुखारी अलसूम 63 1985 सही मुस्लिम अलसूम 24 1144 व हदीस आबी बकर बिन आबी शैबा अन आबी मावे कद आखरजा सही मुस्लिम अलसूम 24 1144 सनन अबी दाऊद अलसूम 50 2420 सनन अल तिरमिज़ी अलसूम 42 743 तहफ़ा अल अशराफ 12503 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/458 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब जुमा को रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1724। तर्जुमा मुहम्मद बिन इबाद बिन जाफ़र कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से खाना काबा के तवाफ़ के दौरान पूछा, किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया है? कहा, इस घर के रब की कसम। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसूम 63 1984 सही मुस्लिम अलसूम 24 1143 तहफ़ा अल अशराफ 2586 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/296,312 सनन अलदारमी अलसूम 39 1789 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब जुमा को रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1725। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमा के दिन बहुत ही कम रोज़ा छोड़ते हुए देखा। एक जुमा के दिन रोज़ा रखना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी और ख़ासकर जुमा के दिन रोज़ा रखने की मुमानत उम्मत के लिए है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 68 2450 सनन अल तिरमिज़ी अलसूम 41 742 सनन अल नसाई अल-कबरी अलसूम 90 2758 तहफ़ा अल अशराफ 9206 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/406 हुस्न। वज़ाहत 1 ऊपर की रिवायतों में जुमा के दिन रोज़ा रखने की सराहत से मुमानत आई है, और इस हदीस से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन अक्सर रोज़ा से रहते थे। इसमें ततबीक़ इस तरह से दी गई है कि जुमा के दिन रोज़ा रखना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी, और ख़ासकर जुमा के दिन रोज़ा रखने की मुमानत उम्मत के लिए है। या ये कहा जाए कि अय्याम बैज़ा में जुमा आ पड़े तो आप जुमा को भी रोज़ा रख लेते थे, या आप जुमा को एक दिन आगे या पीछे मिलाकर रोज़ा रखते थे। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब हफ्ता के दिन रोज़ा। हदीस नंबर 1726। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बसर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सनिच्चर के दिन रोज़ा ना रखो सिवाय फ़र्ज़ रोज़ा के। अगर तुम में से किसी को अंगूर की शाख या किसी दरख्त की छाल के अलावा कोई और चीज़ खाने को ना मिले तो उसी को चूस ले, लेकिन रोज़ा ना रखे। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 5191 वमसबा अल ज़जाज 620 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलसूम 51 2421 सनन अल तिरमिज़ी अलसूम 43 744 मसनद अहमद 6/368 सनन अल दारमी अलसूम 40 1790 सही। वज़ाहत 1 इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ये हदीस हुस्न है, और उसमें कराहत का मतलब यह है आदमी सनिच्चर को रोज़े के लिए मखसूस कर दे, क्योंकि यहूद इस दिन की तज़ीम करते हैं। रही वो रिवायतें जिनमें सनिच्चर के दिन सूम रखने का जिक्र है, तो उन दोनों में कोई तारज़ा नहीं, क्योंकि मुमानत इस सूरत में है जब इसे रोज़े के लिए ख़ास कर ले।
अब्दुल्लाह बिन बसर की बहन कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसी जैसी रिवायत बयान की। सनन इब्न माजा, किताब रोज़ों का बयान, बाब ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के रोज़े। हदीस नंबर 1727। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दिनों यानी ज़िलहिज्जा के 10 दिनों से बढ़कर कोई भी दिन ऐसा नहीं कि जिसमें नेक अमल करना अल्लाह ताला के नज़दीक इन दिनों के नेक अमल से ज़्यादा पसंदीदा हो। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इतना पसंद नहीं, मगर जो शख्स अपनी जान और माल लेकर निकले और फिर लौट कर ना आए। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अलैदीन 11 969, सनन अबी दाऊद अलसूम 61 2438, सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 52 757, तहफ़ा अल-अशराफ 5614, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/22 करोड़ 43,38,346, सनन अल-दारमी अलसूम 52 1814, सही सनन इब्न माजा, किताब रोज़ों का बयान, बाब ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के रोज़े। हदीस नंबर 1728। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के किसी दिन में इबादत करना अल्लाह ताला को इतना पसंद नहीं जितना कि उन 10 दिनों में है, और उनमें एक दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर है, और उनमें एक रात शब कद्र की रात के बराबर है। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 52 758, तहफ़ा अल-अशराफ 13098, ज़ईफ़ नाइस बिन कहम कभी नहीं है, सनन इब्न माजा, किताब रोज़ों का बयान, बाब ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के रोज़े। हदीस नंबर 1729। तर्जुमा, उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन 10 दिनों में कभी रोज़े रखते हुए नहीं देखा। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 16001, वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-इतिकाफ़ 4 1176, सनन अबी दाऊद अलसूम 62 2439, सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 51 756, मसनद अहमद 6/4 करोड़ 21,24,190, सही। वज़ाहत 1, इससे मुराद ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 9 दिन हैं। ये हदीस इन रिवायत में से है जिनकी तावील की जाती है क्योंकि उन 9 दिनों में रोज़ा रखना मकरूह नहीं बल्कि मुस्तहब है। खासकर अरफा के दिन के रोज़े की बड़ी फजीलत आई है। हो सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बीमारी या सफ़र की वजह से कभी रोज़ा ना रखा हो। सनन इब्न माजा, किताब रोज़ों का बयान, बाब अरफा में 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा। हदीस नंबर 1730। तर्जुमा, अबू कतादा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं समझता हूँ कि अरफा एक के दिन रोज़ा रखने का सवाब अल्लाह ताला ये देगा कि अगले पिछले 1 साल के गुनाह बख्श देगा। 2 तखरीज दारदावा, अंजर हदीस रकम 1317, तहफ़ा अल-अशराफ 12117, सही। वज़ाहत 1, यौम अरफा सऊदी अरब के कैलेंडर के हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा के दिन का रोज़ा जिस दिन हज होता है, ये अरफात में हुज्जाज के इज्तिमा के दिन का रोज़ा है। इख्तिलाफ मुताले की वजह से तारीख़ों के फ़र्क में हम मुसलमान मक्का की तारीख़ का ख्याल रखें और हुज्जाज के अरफात में इज्तिमा वाले हज के दिन का रोज़ा रखें। इस दिन के रोज़ा से 2 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाता है। अलबत्ता जो हुज्जाज किराम इस दिन अरफात में होते हैं उनके लिए रोज़ा रखना मना है क्योंकि ये ज़िक्र व दुआ में मशगूलियत का दिन होता है। उस दिन उनके लिए यही सबसे बड़ी इबादत है। 2, यहाँ एक इश्काल पैदा होता है, वो ये कि अभी जो साल नहीं आया इसके गुनाह बंदा पर नहीं लिखे गए तो उनकी माफ़ी के क्या मानी। इसका जवाब ये है कि अल्लाह अज़्ज़वजल के इल्म में वो गुनाह मौजूद हैं, बस उनकी माफ़ी हो सकती है। जैसे फरमाया लगफ़र लक अल्लाह मा तक़द्दम मन ज़ंबक व मा ताख़र, और मुमकिन है कि बाद की माफ़ी से ये गर्ज़ हो कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से इसको गुनाह करने से बचा लेगा या उसका सवाब इतना देगा जो 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो सकेगा। वल्लाहु आलम। सनन इब्न माजा, किताब रोज़ों का बयान, बाब अरफा में 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा। हदीस नंबर 1731। तर्जुमा, क़तादा बिन नोमान कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने अरफा के दिन रोज़ा रखा तो इसके 1 साल के अगले और 1 साल के पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 11076, व मसबा अल-ज़जाज 621, सही। सनद में इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन आबी फ़रदा ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन साबिक़ा शाहिद से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरबा 4 सफ़र 9111 सफ़र, सनन इब्न माजा, किताब रोज़ों का बयान, बाब अरफा में 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा। हदीस नंबर 1732।
तर्जुमा। अकरमा कहते हैं कि मैं अबू हरीरा से उनके घर मिलने गया तो उनसे अरफात में अरफा के रोज़े के सिलसिले में पूछा। अबू हरीरा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम अरफात में अरफा के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसून 63 2440 तहफ़ा अल अशराफ 14253 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/3,04,446 ज़ईफ़ नीज़ मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ आबी दाऊद 421 सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा का रोज़ा हदीस नंबर 1733। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा रखते और उसके रखने का हुक्म देते थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 16622 वक़द आखरजा सही अल बुखारी अलसूम 69 2002 सही मुस्लिम अलसूम 19 1125 सनन अबी दाऊद अलसूम 64 2442 सनन अल तिरमिज़ी अलसूम 49 753 मौता इमाम मालिक अलसूम 11 33 सनन अल दारमी अलसूम 46 1803 सही। वज़ाहत। एक मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ़ लाए तो देखा कि यहूदी इस दिन रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम लोग इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो? तो इन लोगों ने कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात अता फरमाई थी, उसी खुशी में हम रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इसके तुमसे ज़्यादा हक़दार हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का रोज़ा रखा और ये भी फरमाया, अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो इसके साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा ताकि यहूद की मुखालफत हो जाए। बल्कि एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म भी दिया है कि तुम आशूरा का रोज़ा रखो और यहूद की मुखालफत करो, इसके साथ एक दिन पहले या बाद का रोज़ा भी रखो। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा का रोज़ा हदीस नंबर 1734। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आए तो यहूदियों को रोज़ा रखते हुए पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? इन्होंने कहा, ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी और फ़िरौन को पानी में डुबो दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन शुक्रिया में रोज़ा रखा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तुमसे ज़्यादा हक़ रखते हैं। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 5443 वक़द आखरजा सही अल बुखारी अलसूम 69 2004 सही मुस्लिम अलसूम 19 1130 सनन अबी दाऊद अलसूम 64 2444 मसनद अहमद 1/2,36,340 सनन अल दारमी अलसूम 46 1800 सही। वज़ाहत। एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की खुशी में शिरकत के हम तुमसे ज़्यादा हक़दार हैं क्योंकि वो दीन हक़ पर थे और हम भी दीन हक़ पर हैं। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा का रोज़ा हदीस नंबर 1735। तर्जुमा। मोहम्मद बिन सीफ़ी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे आशूरा के दिन फरमाया, आज तुम में से किसी ने खाना खाया है? हमने अर्ज़ किया, बाज़ ने खाया है और बाज़ ने नहीं खाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खाया है और जिसने नहीं खाया है दोनों शाम तक कुछ ना खाएं और उरूज़ एक वालों को कहला भेजो कि वो भी बाकी दिन रोज़ा की हालत में पूरा करें। दो रावी ने कहा, अहल उरूज़ से आप मदीना के आसपास के देहात को मुराद लेते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 11225 व मसबा अल ज़जाज 622 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/388 सही। वज़ाहत। एक उरूज़ का इतलाक़ मक्का मदीना और उन दोनों के अतराफ़ के देहात पर होता है। 2 इससे आशूरा के रोज़े की बड़ी ताकीद मालूम होती है और शायद ये हदीस उस वक्त की हो जब आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था क्योंकि रमज़ान का रोज़ा हिजरत के बहुत दिनों के बाद मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज़ हुए। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा का रोज़ा हदीस नंबर 1736। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो मुहर्रम की 9वीं तारीख को भी रोज़ा रखूँगा। आबौली कहते हैं, उसे अहमद बिन यूनुस ने इब्न अबी ज़िब से रिवायत किया है, इसमें इतना ज़्यादा है, इस खौफ से कि आशूरा आपसे फौत ना हो जाए।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 20-1134 तहफ़ा अल-अशराफ 5809 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/22 करोड़ 42,36,345 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा का रोज़ा हदीस नंबर 1737 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आशूरा महरम की 10वीं तारीख का जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दिन है जिसमें दूर जाहलियत के लोग रोज़ा रखते थे, लिहाजा तुम में से जो रोज़ा रखना चाहे तो रखे और जो ना चाहे ना रखे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 20-1126 तहफ़ा अल-अशराफ 8285 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलसूम 69 2002 सनन अबी दाऊद अलसूम 64 2443 मसनद अहमद 2/57 सनन अलदारमी अलसूम 46 1803 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा का रोज़ा हदीस नंबर 1738 तर्जुमा अबू कतादा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा का रोज़ा मैं समझता हूँ कि इसके ज़रिया अल्लाह ताला पिछले एक साल के गुनाह मुआफ़ कर देगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1713 तहफ़ा अल-अशराफ 12117 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब सोमवार और जुमेरात का रोज़ा हदीस नंबर 1739 तर्जुमा रबिया बिन अलगाज से रिवायत है कि इन्होंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के सिलसिले में पूछा तो इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशनबे और जुमेरात के रोज़े का एहतिमाम करते थे। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1649 तहफ़ा अल-अशराफ 16081 सही। वज़ाहत इसकी एक वजह तो ये बयान की गई है कि उन दोनों दिनों में अमाल अल्लाह के हुज़ूर पेश किए जाते हैं। अबू हरीरा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अर्ज़लाइमाल यौम अला सनीन वाल ख़मीस फ़ाहबान यर्ज़मली वाना साइमा यानी सोमवार और जुमेरात को अमाल अल्लाह ताला पर पेश किए जाते हैं। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे अमल इस हालत में अल्लाह ताला पर पेश किए जाएँ कि मैं रोज़े से हूँ। और दूसरी वजह वो है जिसका ज़िक्र सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, ये वो दिन है जिसमें मेरी विलादत हुई और उसमें मेरी बासत हुई या उसी दिन मुझ पर वही नाज़िल की गई। इसलिए ईद मीलाद नबी किसी को मनाना हो तो इसका मसनून तरीक़ा यह है कि इस दिन रोज़ा रखा जाए, ना कि जुलूस निकाला जाए, खुराफात की जाए और गली कूचों की सजावट पर लाखों रुपये बर्बाद किए जाएँ। ये सब बदअत है। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब सोमवार और जुमेरात का रोज़ा हदीस नंबर 1740 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशनबे और जुमेरात को रोज़ा रखते थे तो पूछा गया, अल्लाह के रसूल, आप दोशनबे और जुमेरात को रोज़ा रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोशनबे और जुमेरात को अल्लाह ताला हर मुसलमान को बख्श देता है सिवाय दो ऐसे लोगों के जिन्होंने एक दूसरे से क़त ताल्लुक़ कर रखा हो। अल्लाह ताला फरमाता है, उन दोनों को छोड़ो यहाँ तक कि बाहम सुलह कर लीं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12746 वाओ मिसबाह अल-ज़जाज 623 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 44 747 मसनद अहमद 2/329 सनन अल-दारमी अलसूम 41 1792 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान बाब अशहर हरम के रोज़े हदीस नंबर 1741 तर्जुमा अबू मजीबा बाहली अपने वालिद या चचा से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मैं वही शख्स हूँ जो आपके पास पिछले साल आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या सबब है कि मैं तुमको दबला देखता हूँ? इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं दिन को खाना नहीं खाया करता हूँ, सिर्फ रात को खाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किसने हुक्म दिया कि अपनी जान को अज़ाब दो? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं ताकतवर हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब्र के महीने एक के रोज़े रखो और हर माह एक रोज़ा रखा करो। मैंने अर्ज़ किया, मुझे इससे ज़्यादा ताकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब्र के महीने के रोज़े रखो और हर माह में 2 रोज़े रखा करो। मैंने कहा, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र के महीना में रोज़े रखो और हर माह में 3 रोज़े और रखो और हुर्मत वाले महीनों में रोज़े रखो 2। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 54 2428 तहफ़ा अल-अशराफ 5240 वक़द आखिर जा
مسند احمد 5/28 ضعیف ابو مجیبہ مجہول ہے، نیز بعض روایات میں مجیبہ الباہلیہ ہے، نام میں اختلاف کے ساتھ جہالت بھی ہے اس لیے یہ ضعیف ہے، نیز ملاحظہ ہو ضعیف ابی داؤد 419۔ وضاحت 1۔ صبر کے مہینے سے مراد صوم کا مہینہ رمضان ہے۔ صبر کے اصل معنی روکنے کے ہوتے ہیں، چونکہ اس مہینہ میں روزہ دار اپنے آپ کو دن میں کھانے پینے اور جمع سے روکے رکھتا ہے، اس لیے اسے شہر الصبر صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ 2۔ حرمت والے مہینوں سے مراد یہاں ذی الحجہ اور محرم کے مہینے ہیں، ویسے حرمت والے مہینے 4 ہیں: رجب، ذو القعدہ، ذوالحج و محرم۔ سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان، باب اشہر حرم کے روزے، حدیث نمبر 1742۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے مہینے کا جسے تم لوگ محرم کہتے ہو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم السوم 38 1163، سنن ابی داؤد السوم 55 2429، سنن الترمذی الصلاۃ 207 438، السوم 40 740، سنن النسائی قیام اللیل 6 1614، تحفہ الاشراف 12292، وقد آخر جا مسند احمد 2/3 خرب 3 ارب 32 کروڑ 93,42,344، سنن الدارمی السوم 45 1798، صحیح سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان، باب اشہر حرم کے روزے، حدیث نمبر 1743۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 6293، ومصباح الزجاج 624، ضعیف جدہ اس کی سند میں داؤد بن عطا ضعیف ہیں۔ اس حدیث کو ابن الجوزی نے علل المتناہیہ میں ذکر کیا ہے، نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 404، سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان، باب اشہر حرم کے روزے، حدیث نمبر 1744۔ ترجمہ محمد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ اسامہ بن زید حرمت والے مہینوں میں روزے رکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، شوال میں روزے رکھو، تو انہوں نے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنا چھوڑ دیا، پھر برابر شوال میں روزے رکھتے رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 121، ومصباح الزجاج 625، ضعیف محمد بن ابراہیم اور اسامہ بن زید کے مابین انقطاع ہے، نیز ملاحظہ ہو التعلیق الرغیب 2/81، سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ بدن کی زکوۃ ہے، حدیث نمبر 1745۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ محرز کی روایت میں اتنا اضافہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آدھا صبر ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 12236، ومصباح الزجاج 626، ضعیف موسیٰ بن عبیدہ الربزی ضعیف ہے، نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 1329، سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا ثواب، حدیث نمبر 1746۔ ترجمہ زید بن خالد جہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی السوم 82 807، تحفہ الاشراف 3760، 4/114,116، 5/192، صحیح۔ وضاحت 1۔ سبحان اللہ روزہ دار کا روزہ افطار کرانا، اس میں بھی روزے کے برابر ثواب ہے۔ دوسری روایت میں ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر شخص میں اتنی استعداد کہاں ہوتی ہے کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو روزہ دار کا روزہ دودھ ملے ہوئے ایک گھونٹ پانی سے کھلوا دے، یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کھلوا دے، اور جو کوئی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلا دے اس کو تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایک گھونٹ پلائے گا، اس کے بعد وہ پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنن بہقی سنن ابن ماجہ کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا ثواب، حدیث نمبر 1747۔ ترجمہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے پاس افطار کیا اور فرمایا،
تمہارے پاس روزہ رکھنے والوں نے افطار کیا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لیے فرشتوں نے دعا کی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 5287 ومصباح الزجاج 627 صحیح سند میں مصب بن ثابت ضعیف ہیں، بالخصوص عبد اللہ بن زبیر سے روایت میں، لیکن قول رسول صحیح ہے، فعل رسول ضعیف ہے۔ نیز ملاحظہ ہو آداب الزفاف 85 سے 86 سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کے سامنے کھانا، حدیث نمبر 1748۔ ترجمہ امارہ بنت کعب کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے آپ کو کھانا پیش کیا، آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ روزے سے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے سامنے جب کھانا کھایا جائے اور وہ صبر کرے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الاسوم 67 7,84,785 تحفہ الاشراف 18,335 وقد آخر جا مسند احمد 6/3,65,439 سنن الدارمی الاسوم 32 1779 ضعیف لیلا مولا تم عمارت لین الحدیث ہیں اور ان کا کوئی متابع نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کے سامنے کھانا، حدیث نمبر 1749۔ ترجمہ بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا، اے بلال، دوپہر کا کھانا حاضر ہے۔ انہوں نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کی بچی ہوئی روزی جنت میں ہے، تم کو معلوم ہے اے بلال۔ روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح بیان کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جب تک اس کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 1944 ومصباح الزجاج 629 موضوع محمد بن عبد الرحمن کی ناقدین نے تکذیب کی ہے۔ نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 1332 سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب عزا دار کو کھانے کی دعوت دی جائے تو کیا کرے، حدیث نمبر 1750۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو کھانا کھانے کے لیے بلایا جائے اور وہ روزے سے ہو تو کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الاسوم 28 1150 سنن ابی داؤد الاسوم 76 2461 سنن الترمذی الاسوم 64 781 تحفہ الاشراف 13671 وقد آخر جا مسند احمد 2/242 سنن الدارمی السیام 31 1778 صحیح۔ وضاحت 1 میں صوم سے ہوں کہنے کا حکم دعوت قبول نہ کرنے کی معذرت کے طور پر ہے، اگرچہ نوافل کا چھپانا بہتر ہے، لیکن یہاں اس کے ظاہر کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ تاکہ دائی کے دل میں مدعو کے خلاف کوئی غلط فہمی یا کدورت راہ نہ پائے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب عزا دار کو کھانے کی دعوت دی جائے تو کیا کرے، حدیث نمبر 1751۔ ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو کھانے کے لیے دعوت دی جائے اور وہ روزے سے ہو تو وہ دعوت قبول کرے، پھر اگر چاہے تو کھائے اور اگر چاہے تو نہ کھائے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم النکاح 16 1430 تحفہ الاشراف 2830 سنن ابی داؤد الاتمہ 1 3740 مسند احمد 3/392 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب روزوں کا بیان، باب روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، حدیث نمبر 1752۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک تو عادل امام کی، دوسرے روزہ دار کی یہاں تک کہ روزہ کھولے، تیسرے مظلوم کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قیامت کے دن بادل سے اوپر اٹھائے گا اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا گرچہ کچھ زمانہ کے بعد ہو۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی اداوہ 29 3598 تحفہ الاشراف 15457 وقد آخر جا مسند احمد 2/3 خرب 4 ارب 30 کروڑ 54,45,447 ضعیف پہلا فقرہ الامام ولوا ادھالو کے بجائے انصافر کے لفظ کے ساتھ صحیح ہے۔ نیزل سائم و حتی یوفر ودایت علوم کا فقرہ بھی صحیح ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 5961797 ور صحیح ابن خزیمہ 1901۔ وضاحت
एक मजलूम की आह खाली जाने वाली नहीं, जालिम अगर चंद रोज़ बचा रहे तो इससे ये ना समझना चाहिए कि अल्लाह ताला इससे राज़ी है, बल्कि ये इस्तिद्राज और ढील है कि एक ना एक दिन दुनिया ही में अल्लाह ताला इससे बदला ले लेगा। हदीस में मजलूम को मुतलक रखा, मुसलमान की कैद नहीं की। इससे मालूम होता है कि काफिर पर भी जुल्म नाजायज़ है, क्योंकि सब अल्लाह के बंदे हैं, और काफिर अगर मजलूम हो तो इसकी दुआ असर करेगी। गर्ज जुल्म से इंसान को हमेशा बचते रहना चाहिए, इसके बराबर कोई गुनाह नहीं, और जुल्म का इतलाक हर ज़ियादती और नुकसान पर जो नाहक किसी के साथ किया जाए, ख्वाह माल का नुकसान हो या इज्जत का या जान का। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान, बाब रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं होती। हदीस नंबर 1753। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। इब्न अबी मलीका कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास को सुना कि जब वो इफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाह मनी आसालक बरहमतक अलती वसतकल शेयान तगफर ली ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत के ज़रिया सवाल करता हूँ जो हर चीज़ को वसी है कि मुझे बख्श दे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 8842 व मसबा अल ज़जाज 630 ज़ईफ़ इसहाक़ बिन उबैद अल्लाह ज़ईफ़ है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 921 सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान, बाब ईद उल फ़ितर के रोज़ घर से निकलने से क़ब्ल कुछ खाना। हदीस नंबर 1754। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के दिन चंद खजूरें खाए बगैर ईद के लिए नहीं निकलते थे। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलैदीन 4 953 तहफ़ा अल अशराफ 1082 वक़द आखर जा सनन अल तरमज़ी अलसात 273 543 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/1,26,232 सही सनद में जब्बारा बिन मगलस ज़ईफ़ रावी है, लेकिन सईद बिन सुलेमान ने सही बुखारी में उनकी मुताबत की है। वज़ाहत 1 ईद उल फ़ितर के दिन नमाज से पहले कुछ खा लेना सुन्नत है, अगर खजूरें हों तो बेहतर है, वरना जो मयस्सर हो खाए। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान, बाब ईद उल फ़ितर के रोज़ घर से निकलने से क़ब्ल कुछ खाना। हदीस नंबर 1755। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर में ईदगाह इस वक्त तक नहीं जाते थे जब तक कि अपने मसाकिन सहाबा को इस सदका फ़तर में से खिला ना देते जो आपके पास जुमा होता। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 8234 व मसबा अल ज़जाज 631 ज़ईफ़ जब्बारा मंदिल और उम्र बिन सहबान ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 4248 सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान, बाब ईद उल फ़ितर के रोज़ घर से निकलने से क़ब्ल कुछ खाना। हदीस नंबर 1756। तर्जुमा बरीदा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के दिन जब तक कि कुछ खाना लेते नहीं निकलते और ईद अल अज़ही के दिन नहीं खाते जब तक कि ईदगाह से वापस ना आ जाता। एक तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसात 273 542 तहफ़ा अल अशराफ 1954 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/2,52,360 सनन अलदारमी अलसलात 217 1641 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से ये मालूम हुआ कि ईद उल फ़ितर के दिन नमाज ईद से पहले कुछ खाना और ईद उल अज़हा के दिन बग़ैर कुछ खाए नमाज अदा करना सुन्नत है। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि खाने में किसी ख़ास चीज़ की हिदायत नहीं है, अलबत्ता खजूर या छोहारे खाकर जाना मसनून है। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के दिन तक खजूरें खाकर ईदगाह जाया करते थे। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान, बाब जो शख्स मर जाए और इसके ज़िम्मा रमज़ान के रोज़े हों जिनको कोताही की वजह से ना रखा। हदीस नंबर 1757। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर जाए और इस पे रमज़ान के रोज़े हों तो इसकी जानिब से हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाया जाए। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसून 23 718 तहफ़ा अल अशराफ 8423 सही। इसकी सनद में मोहम्मद बिन सरीन का जिक्र वहम है। सनन तरमज़ी में सिर्फ मोहम्मद का जिक्र बग़ैर किसी निस्बत के है। इमाम तरमज़ी कहते हैं कि मोहम्मद से मेरे नज़दीक इब्न अबद अर्रहमान बिन अबी लैला हैं, और इस हदीस को हम मरफ़ूआ उसी तरीक़े से जानते हैं, और सही इब्न उमर से मौक़ूफ़ा है। नीज़ मुलाहज़ा हो सही इब्न ख़ज़ीमा 2056 वाओ कामिल इब्न दी 1365 और मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान बिन अबी लैला हिफ्ज़ की वजह से ज़ईफ़ हैं। हाफ़िज़ इब्न हजर कहते हैं सदूक़ सही अल्फ़ जुदा सदूक़ हैं और हाफ़िज़ा बहुत बुरा है। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान,
बाब जिसके ज़िम्मे नज़र के रोज़े हों और वो फौत हो जाए। हदीस नंबर 1758। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी बहन का इंतकाल हो गया और इस पे मुसलसल 2 माह के रोज़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर तुम्हारी बहन पे कर्ज होता तो किया तुम उसे अदा करती? इसने कहा, ज़रूर अदा करती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का हक़ अदा करना ज़्यादा अहम है। तख़रीज दारदावा, सही अल-बुख़ारी अलसूम 42 1953, सही मुस्लिम अलसियाम 27 1148, सनन अबी दाऊद अलायमान 26 3310, सनन अल-तिर्मिज़ी अलसूम 22 716, तहफ़ा अल-अशराफ 5612, 5395, 5513, 9852, 5895, 9561, 6385, 6396, 6322। वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/2 खरब 24 अरब 22 करोड़ 72,58,362, सनन अल-दारमी अलसूम 49 1809, लकन अनदम आन आमी मातिक सही, सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब जिसके ज़िम्मे नज़र के रोज़े हों और वो फौत हो जाए। हदीस नंबर 1759। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी मां का इंतकाल हो गया और इस पर रोज़े थे, क्या मैं उसकी तरफ से रोज़े रखूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम एक। तख़रीज दारदावा, सही मुस्लिम अलसूम 27 1149, सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 31 1656, अलूसया 12 2877, लीमान 25 3309, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़कात 31 667, तहफ़ा अल-अशराफ 1980। वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/351,361, सही। वज़ाहत। 1 अल्लामा इब्न अल-क़य्यिम फरमाते हैं कि मैयत की तरफ से नज़र का रोज़ा रखना जायज़ है और फ़र्ज़ असली यानी रमज़ान का जायज़ नहीं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास और उनके असहाब और इमाम अहमद का यही कौल है और ये सही है क्योंकि फ़र्ज़ रोज़ा मसल नमाज के है और नमाज कोई दूसरे की तरफ से नहीं पढ़ सकता और नज़र मसल क़र्ज़ के है तो मैयत की तरफ से वारिस का अदा करना काफ़ी होगा, जैसे उसकी तरफ से क़र्ज़ अदा करना। अलरूज़ा अलंदिया में है कि मैयत की तरफ से वली का रोज़ा रखना उस वक्त काफ़ी होगा जब उसने अज़र से सहम रमज़ान ना रखे हों, लेकिन अगर बल्ला अज़र किसी ने सहम रमज़ान ना रखे तो उसकी तरफ से वली का रोज़े रखना काफ़ी ना होगा, जैसे मैयत की तरफ से तौबा करना या इस्लाम लाना या नमाज अदा करना काफ़ी नहीं है। और ज़ाहिर मज़मून हदीस का यह है कि वली पर मैयत की तरफ से रोज़ा रखना या खाना खिलाना वाजिब है, ख्वाह मैयत ने वसीयत की हो इसकी या ना की हो। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब जो माह रमज़ान में मुसलमान हो। हदीस नंबर 1760। तर्जुमा। अतिया बिन सुफियान कहते हैं कि हमारे इस वफ़द ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया था, हमसे बनु सक़ीफ़ के कबूल इस्लाम का वाक़या बयान किया कि बनु सक़ीफ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रमज़ान में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मस्जिद में एक ख़ैमा लगाया। जब इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर ली तो रमज़ान के जो दिन बाकी रह गए थे इनमें इन्होंने रोज़े रखे। 1 तख़रीज दारदावा, तफ़रद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 15644 व मसबा अल-ज़जाज 632, ज़ईफ़। इसकी सनद में मोहम्मद बिन इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनना से की है और ईसा बिन अबदल्लाह मजहूल हैं। वज़ाहत। 1 इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि काफिर अगर रमज़ान में मुसलमान हो तो जितने दिन रमज़ान के बाकी हों उनमें रोज़े रखे, लेकिन अगले रोज़ों की क़ज़ा इस पर लाज़िम नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब ख़ावनद की इजाज़त के बग़ैर बीवी का रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1761। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बग़ैर औरत रमज़ान के अलावा किसी दिन नफली रोज़ा ना रखे। तख़रीज दारदावा, सनन अल-तिर्मिज़ी अलसूम 65 782, तहफ़ा अल-अशराफ 13680। वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अल-निका 84 5192, सही मुस्लिम अल-ज़कात 26 1026, सनन अबी दाऊद अलसूम 74 2458, मसनद अहमद 2/245,361, सनन अल-दारमी अलसूम 20 1761, सही। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब ख़ावनद की इजाज़त के बग़ैर बीवी का रोज़ा रखना। हदीस नंबर 1762। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मना फरमाया कि वो अपने शौहरों की इजाज़त के बग़ैर नफली रोज़ा रखें।
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4020 व मसबा अल-ज़जाज 633 वक़द आखरजा सनन अबी दाऊद अलसूम 74 2459 मसनद अहमद 3/80 84 सनन अलदारमी अलसूम 20 1760 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब मेहमान मेज़बान की इजाज़त के बग़ैर रोज़ा ना रखे। हदीस नंबर 1763। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब कोई आदमी किसी कौम का मेहमान हो तो उनकी इजाज़त के बग़ैर रोज़ा ना रखे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17341 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 70 789 ज़ईफ़ जुदा सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब खाना खाकर शकर करने वाला रोज़ा रखकर सब्र करने वाले के बराबर है। हदीस नंबर 1764। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खाना खाकर अल्लाह का शक्र अदा करने वाला सब्र करने वाले रोज़ादार के हम रुतबा है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12294 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-क़यामा 43 2486 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब खाना खाकर शकर करने वाला रोज़ा रखकर सब्र करने वाले के बराबर है। हदीस नंबर 1765। तर्जुमा। सहाबी रसूल सुनान बिन सन तस्लीमी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खाना खाकर अल्लाह का शक्र अदा करने वाले को सब्र करने वाले साइमा के बराबर सवाब मिलता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4642 व मसबा अल-ज़जाज 634 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/343 सनन अलदारमी अलातुमा 4 2067 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब लेला अल-क़दर। हदीस नंबर 1766। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के दरमियानी अशरा में एतिकाफ़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझे शब क़द्र ख़्वाब में दिखाई गई लेकिन फिर मुझसे भला दी गई, लिहाजा तुम उसे रमज़ान के आखिरी अशरा दहर की ताक रातों में ढूंढो। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 41 669 135 813 191 836 लैलतुल क़द्र 2 2016 3 2018 अल-इतिकाफ़ 1 2026 9 2036 13 2040 सही मुस्लिम अलसूम 40 1167 सनन अबी दाऊद अलसलात 157 894 166 911 सनन अल-नसाई अलसाओ 98 1357 तहफ़ा अल-अशराफ 4419 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अल-इतिकाफ़ 6 9 मसनद अहमद 3 जुलाई 34 60 74 94 सही। वज़ाहत। 1 शब क़द्र के सिलसिला में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं 29वीं और रमज़ान की आखिरी रात के अक़वाल मरूए हैं। इमाम शाफ़ई कहते हैं कि मेरे नज़दीक इसका मफ़हूम यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साइल को उसके सवाल के मुताबिक जवाब देते थे। आपसे कहा जाता, हम उसे फ़लन रात में तलाश करें। आप फरमाते, हम फ़लन रात में तलाश करो। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं, मेरे नज़दीक सबसे कवी रिवायत 21वीं रात की है। अबी बिन का कसम खाकर कहते थे कि ये 27वीं रात है। एक कौल ये भी है कि वो रमज़ान के आखिरी अशरे में मुंतकिल होती रहती है। इस हदीस से मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मखसूस रात दिखाई गई थी, फिर वो आपसे भला दी गई। इसमें मसलहत ये थी कि लोग इस रात की तलाश में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहें। सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब माह रमज़ान की आखिरी 10 रातों की फ़जीलत। हदीस नंबर 1767। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत में ऐसी मेहनत करते थे कि वैसी आप और दिनों में नहीं करते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-इतिकाफ़ 3 1175 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 73 796 तहफ़ा अल-अशराफ 15924 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/1,22,255 सही सनन इब्न माजा। किताब रोज़ों का बयान। बाब माह रमज़ान की आखिरी 10 रातों की फ़जीलत। हदीस नंबर 1768। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा दहा आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जागते और कमर किस लेते और अपने घर वालों को जगाते। एक
तखरीज दारदावा सही अल बखारी लेला अल क़दर 5 2024 सही मुस्लिम अला इतिकाफ 3 1174 सनन अबी दाऊद अलसलात 318 1376 सनन अलनसाई क़याम अल-ललील 15 1640 तहफ़ा अल-अशराफ 17637 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/41 सही। वज़ाहत 1 ये या इबादत के लिए कमर किस लेने या औरतों से बचने और दूर रहने से किनाया है। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब एतिकाफ हदीस नंबर 1769 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 10 दिन का एतिकाफ करते थे। जिस साल आपकी वफ़ात हुई इस साल आपने 20 दिन का एतिकाफ किया। एक और हर साल एक बार कुरान का दूर आपसे कराया जाता था। जिस साल आपकी वफ़ात हुई इस साल 2 बार आपसे दूर कराया गया। 2 तखरीज दारदावा सही अल बखारी अला इतिकाफ 17 2044 फ़िज़ाइल अल कुरान 7 4998 सनन अबी दाऊद अलसूम 78 2466 सनन अल तरमज़ी अलसूम 71 791 तहफ़ा अल अशराफ 12844 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/28 करोड़ 13,36,410 सनन अल दारमी अलसूम 55 1820 सही। वज़ाहत 1 एतिकाफ के लुग़वी मानी रोकने और बंद करने के हैं और शरई इस्तिलाह में मस्जिद में एक ख़ास कैफियत के साथ अपने आप को रोकने को एतिकाफ कहते हैं। 2 ताकि आखिर उम्र में आपकी उम्मत के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और इबादत में ज़्यादा कोशिश करें। और बाज़ ने कहा आपने 1 साल पहले रमज़ान के आखिर दालहे में अपनी बीवियों की वजह से एतिकाफ को तर्क किया था और शवाल में इस एतिकाफ को अदा किया था तो दूसरे रमज़ान में 20 दिन एतिकाफ किया। गोया पहले रमज़ान के एतिकाफ की भी क़ज़ा की वालला इल्म सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब एतिकाफ हदीस नंबर 1770 तर्जुमा अबी बिन कब से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे दह में एतिकाफ किया करते थे। एक साल आपने सफ़र किया तो एतिकाफ ना कर सके। जब दूसरा साल हुआ तो आपने 20 दिन का एतिकाफ किया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसूम 77 2463 तहफ़ा अल अशराफ 76 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/141 सही। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब एतिकाफ शुरू करना और क़ज़ा करना हदीस नंबर 1771 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ का इरादा करते तो नमाज फ़जर पढ़कर एतिकाफ की जगह जाते। एक मरतबा रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करने का इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मस्जिद में एक खैमा लगा दिया गया। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने भी हुक्म दिया तो उनके लिए भी एक खैमा लगाया गया। उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा ने हुक्म दिया तो उनके लिए भी एक खैमा लगाया गया। जब उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब ने इन दोनों का खैमा देखा तो इन्होंने भी हुक्म दिया तो उनके लिए भी खैमा लगाया गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा तो फरमाया किया सवाब के लिए तुम सब ने ऐसा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान में एतिकाफ नहीं किया बल्कि शवाल के महीना में 10 दिन का एतिकाफ किया। तखरीज दारदावा सही अल बखारी अला इतिकाफ 6 2033 7 2034 14 2041 18 2045 सही मुस्लिम अला इतिकाफ 2 1172 सनन अबी दाऊद अलसूम 77 2464 सनन अल तरमज़ी अलसूम 17 791 सनन अल नसाई अल मसाजिद 18 710 तहफ़ा अल अशराफ 17930 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अला इतिकाफ 4-7 मसनद अहमद 6/226 सही। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब एक दिन या रात का एतिकाफ हदीस नंबर 1772 तर्जुमा उम्र से रिवायत है कि इन्होंने जाहलियत के ज़माना में एक रात के एतिकाफ की नज़र मानी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एतिकाफ करने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा सही अल बखारी अला इतिकाफ 5 2032 15 2042 16 2043 सही मुस्लिम अलायमान 6 1656 सनन अबी दाऊद अलायमान 32 3325 सनन अल तरमज़ी अलायमान वालनज़ूर 11 1539 सनन अल नसाई अलायमान 35 3851 तहफ़ा अल अशराफ 10550 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/37 2/20 82,153 सनन अल दारमी अलायमान वालनज़ूर 1 2378 सही। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब मुतकिफ़ मस्जिद में जगह मुतय्यन करे हदीस नंबर 1773 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ किया करते थे।
नाफा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने मुझे वो जगह दिखाई है जहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ किया करते थे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इतिकाफ 2025 वली सिंदा आल नाफा सही मुस्लिम अल-इतिकाफ 1771 सनन नबी दाऊद अलसूम 78 2465 तहफा अल-अशराफ 8536 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/133 सही। वजाहत एक एतिकाफ के लिए ऐसी मस्जिद शर्त है जिसमें बाजमात नमाज होती हो। जमहूर का ख्याल है कि जिस पर जुमा फ़र्ज नहीं वो हर इस मस्जिद में एतिकाफ कर सकता है जिसमें नमाज बाजमात होती हो, लेकिन जिस पर जुमा फ़र्ज है उसके लिए ऐसी मस्जिद में एतिकाफ करना चाहिए जहां नमाज जुमा भी होती हो। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब मुतकिफ मस्जिद में जगह मुतय्यन करे। हदीस नंबर 1774 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ करते तो आपका बिस्तर बिछा दिया जाता था या चारपाई तौबा के सुतून के पीछे डाल दी जाती थी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफा अल-अशराफ 8250 व मसबा अल-ज़जाज 635 ज़ईफ़। वजाहत एक ये वही सुतून है जिसमें अबू लबाबा ने अपने आप को बांध लिया था कि जब तक अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल नहीं करेगा वो उसी तरह बंधे रहेंगे। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब मस्जिद में खैमा लगाकर एतिकाफ करना। हदीस नंबर 1775 तर्जुमा अबू सईदी खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तुर्की खैमा में एतिकाफ किया। इसके दरवाजे पे बोरिए का एक टुकड़ा लटका हुआ था। आपने इस बोरिए को अपने हाथ से पकड़ा और इसे हटाकर खैमा के एक गोशे की तरफ कर दी, फिर अपना सर बाहर निकालकर लोगों से बातें की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1766 तहफा अल-अशराफ 4419 सही। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब दौरान एतिकाफ बीमार की इयादत और जनाजे में शिरकत। हदीस नंबर 1776 तर्जुमा रूबिन ज़ुबैर और उमरा बिन तबदाल रहमन से रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा मैं एतिकाफ की हालत में घर में ज़रूरत क़ज़ाए हाजत के लिए जाती थी और इसमें कोई बीमार होता तो मैं इसकी बीमार परसी चलते चलते कर लेती थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ की हालत में ज़रूरत ही के तहत घर में जाते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इतिकाफ 3 2029 सही मुस्लिम अल्फीज़ 3 297 सनन नबी दाऊद अलसूम 79 2468 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 805 तहफा अल-अशराफ 16579 17921 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/18104 सही। सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब दौरान एतिकाफ बीमार की इयादत और जनाजे में शिरकत। हदीस नंबर 1777 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुतकिफ जनाजा के साथ जा सकता है और बीमार की इयादत कर सकता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफा अल-अशराफ 982 व मसबा अल-ज़जाज 636 मौजू सनद में अबदाल खालक अनबसा और हियाज सब ज़ईफ़ हैं। नीज़ इसके खिलाफ उम्मुल आयशा की ये मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ की हालत में सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही निकलते थे। नीज़ मुलाहज़ा हो सिलसिला अल-अहादीस अल-ज़ईफ़ा लल-अल्बानी 4679 सनन इब्न माजा किताब रोज़ों का बयान बाब मुतकिफ सर धो सकता है और कंघी कर सकता है। हदीस नंबर 1778 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ की हालत में मस्जिद से अपना सर मेरी तरफ बढ़ा देते तो मैं उसे धो देती और कंघी कर देती। इस वक्त में अपने हुजरा ही में होती और हाइज़ा होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में होते। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफा अल-अशराफ 17288 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अल-हदीस 6 301 अल-इतिकाफ 4 2021 अल-लबास 76 5925 सही मुस्लिम अल-हदीस 3 297 सनन नबी दाऊद अलसूम 79 2468 सनन अल-नसाई अल-तहारा 176 276 अल-हदीस 21 387 मौता इमाम मालिक अल-इतिकाफ 1 मसनद अहमद 6/32 55 8,61,70,204 सनन अल-दारमी अल-तहारा 108 1098 ये हदीस मुकर्रर है। देखा 633 सही। वजाहत
एक इस हदीस से मालूम हुआ कि मुतकिफ एतिकाफ की हालत में अपने बदन में से बाज़ अज्ज़ा बाहर निकाल सकता है, और हुज्रे का दरवाज़ा मस्जिद की तरफ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की आखिर में बैठ जाते होंगे और सर मुबारक हुज्रे के अंदर कर देते होंगे और उम्मुल मोमिनीन आयशा इसको धो देती होंगी, तो इस तरह उम्मुल मोमिनीन आयशा हुज्रे के अंदर रहती होंगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर। सनन इब्न माजा, किताब रोज़ों का बयान, बाब मुतकिफ के घर वाले मस्जिद में इससे मुलाकात कर सकते हैं। हदीस नंबर 1779। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन सफ़ी बिन्त हयी से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए और आप रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद के अंदर मुतकिफ थे। इशा के वक्त कुछ देर आपसे बातें की, फिर उठीं और घर जाने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ इन्हीं पहुँचाने के लिए उठे। जब वो मस्जिद के दरवाज़ा पे पहुंची जहाँ पे सलमा की रहाइशगाह थी तो कबीला अंसार के दो आदमी गुजरे। इन दोनों ने आपको सलाम किया, फिर चल पड़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जगह ठहरो, ये सफ़ी बिन्त हयी मेरी बीवी ही। इन दोनों ने कहा, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। और ये बात उन दोनों पे गिरह गुजरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, मुझे खदशा हवा कि कहीं शैतान तुम्हारे दिल में कोई गलत बात ना डाल दे। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-इतिकाफ 11 2038 12 2039 बदा अल खालिक 11 3281 अल-हकाम 21 7171 सही मुस्लिम अस्सलामु 9 2175 सनन अबी दाऊद अल-सूम 79 2470 तहफ़ा अल-अशराफ 15901 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/15 करोड़ 62,85,309 6/337 सनन अलदारमी अलसूम 55 1821 सही। वजाहत 1 यानी शैतान आदमी का दुश्मन है, वो ऐसे मौक़े की ताक में रहता है। तुमने उस वक्त रात में मुझको अकेली औरत के साथ देखा है, मुमकिन है कि शैतान तुम्हारे दिल में ये ख्याल डाले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी रात को इस अजनबी औरत के साथ हैं तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। माअज़ल्लाह इस वजह से मैंने बतला दिया कि ये मेरी बीवी सफ़ी हैं। सनन इब्न माजा, किताब रोज़ों का बयान, बाब मुस्तिहाज़ा एतिकाफ कर सकती है। हदीस नंबर 1780। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बीवियों में से किसी ने एतिकाफ किया तो वो सुर्खी और जरदी देखती थीं तो कभी अपने नीचे तशत रख लेती थीं। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-हदीस 309 अल-इतिकाफ 2037 सनन अबी दाऊद अल-सूम 81 2476 तहफ़ा अल-अशराफ 17399 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/131 सनन अलदारमी अल-तहारा 93 906 सही। वजाहत 1 जब खून वाले मुकर्ररा दिनों से ज़्यादा हो जाए तो वो इस्तिहाज़ा है। मुस्तिहाज़ा को सूम व सलात सब अदा करना चाहिए जैसा कि ऊपर गुजरा, इसका एतिकाफ करना भी सही है। सनन इब्न माजा, किताब रोज़ों का बयान, बाब एतिकाफ का सवाब। हदीस नंबर 1781। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतकिफ के बारे में फरमाया, एतिकाफ करने वाला तमाम गुनाहों से रुका रहता है और उसको इन नेकियों का सवाब जिनको वो नहीं कर सकता उन तमाम नेकियों के करने वाले की तरह मिलेगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5597 व मसबा अल-ज़ज्जाज 637 ज़ईफ़ सनद में फ़रक़त बिन याकूब ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा, किताब रोज़ों का बयान, बाब दिन की रातों में क़ियामीन। हदीस नंबर 1782। तर्जुमा अबू अमामा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन की रातों में सवाब की नीयत से अल्लाह की इबादत करेगा तो उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन दिल मुर्दा हो जाएंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4857 व मसबा अल-ज़ज्जाज 638 मौजू सनद में मोहम्मद बिन अल-मिस्फ़ी और बक़िया मदलस हैं और दोनों की रिवायत अनैना से है। मुलाहज़ा हो अल-ज़ाइफ़ा 521 5136 सनन इब्न माजा, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़कूत की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 1783। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ को यमन की जानिब भेजा और फरमाया, तुम अहल किताब यहूद व निसारी के पास पहुँचोगे, तुम इन्हें इस बात की दावत देना कि वो गवाही दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं
اور मैं इसका रसूल हूँ। अगर वो उसे मान लें तो इन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर रात व दिन में 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो उसे मान लें तो बताना कि अल्लाह ताला ने उनके मालों में इन पर ज़कात फ़र्ज़ की है, जो उनके मालदारों से ली जाएगी और इन्हीं के मुहताजों में बांट दी जाएगी। अगर वो इसको मान लें तो फिर उनके उम्दा और नफीस माल वसूल करने से बचे रहना एक, बल्कि ज़कात में औसत माल लेना और मज़लूम की बद्दुआ से भी बचना, इसलिए कि इसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई रुकावट नहीं है। 2 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 1 1395 14 1458 63 1496 अल-मज़ालिम 10 2448 अल-मग़ाज़ी 60 4347 अल-तौहीद 1 7371 7372 सही मुस्लिम लीमान 7 19 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 4 1584 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 6 625 अल-बर 68 2014 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 1 2437 46 2523 तहफ़ा अल-अशराफ 6511 मसनद अहमद 1/233 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 1 1655 सही वज़ाहत 1 ज़कात में साहब ज़कात से उम्दा माल लेना मना है, अलबत्ता अगर वो अपनी खुशी से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उम्दा जानवर चुन कर दे तो ले लिया जाए। इस हदीस से मालूम हुआ कि ग़ैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत दी जाए तो सबसे पहले इसको अल्लाह ताला की इबादत और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की दावत दी जाए, यानी सबसे पहले वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह की शहादत दे। जब वो तवहीद व रिसालत पर ईमान लाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह को अपनी ज़बान से दोहराए तो ये इस बात का ऐलान होगा कि उसने दीन इस्लाम कबूल कर ली। ईमान नाम है दिल से तवहीद व रिसालत और इसके तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के इकरार और ज़बान से इसके इतराफ़ और अमली तौर पर इस्लामी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने का। इसलिए तवहीद व रिसालत के बाद सबसे अहम और बुनियादी रुकन और इस्लामी फ़रीज़ा यानी नमाज पढ़ने की दावत दी जाए। इसके बाद ज़कात अदा करने की, जैसा कि इस हदीस में आया है। चूँकि इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में रमज़ान के रोज़ों और बीत अल्लाह का हज है, इसलिए उनकी तरफ दावत देने का काम दूसरे अहकाम व मसाइल से पहले होगा। वैसे इस्लाम लाने के बाद हर तरह के छोटे बड़े दीनी मसाइल का सीखना और इस पर अमल करना इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। और अल्लाह ताला का इरशाद है, या आला अलीज़िल आमिन वदुखुलू फ़ी अल-सल्म काफ़त वला तैतबऊ ख़ुतयत अल-शैतान इन्नहु लकुम अदव्वुम मुबीन। सूरत अल-बक़रा 208 ईमान वालों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो, वो तुम्हारा खिला दुश्मन है। 2 यानी वो फ़ौरन मकबूल होती है, रद्द नहीं होती। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब ज़कूत ना देने की सज़ा हदीस नंबर 1784 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता उसका माल क़यामत के दिन एक गंजा सांप बनकर आएगा और उसके गले का तौक बन जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सबूत के लिए कुरान की ये आयत पढ़ी, वला यहसबन अल्ज़ीन यबख़लून बमा आताहम अल्लाह मन फ़ज़ला, यानी और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से कुछ माल दिया है और वो इसमें बख़ीली करते हैं, फ़र्ज़ ज़कात अदा नहीं करते, तो इस बख़ीली को अपने हक़ में बेहतर ना समझें बल्कि बुरी है उनके लिए जिस माल में इन्होंने बख़ीली की है वही क़यामत के दिन इनके गले का तौक हुआ चाहता है। और आसमानों और ज़मीन का वारिस आखिर अल्लाह ताला ही होगा, और जो तुम करते हो सखावत या बख़ीली अल्लाह ताला को इसकी खबर है। सूरत अल-इमरान 180 तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-कुरान सूरत अल-इमरान 3012 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 2 2443 तहफ़ा अल-अशराफ 9237 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/377 सही सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब ज़कूत ना देने की सज़ा हदीस नंबर 1785 तर्जुमा अबूज़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ऊँट बकरी और गाय वाला अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता तो उसके जानवर क़यामत के दिन इससे बहुत बड़े और मोटे बनकर आएंगे जितने वो थे। वो उसे अपनी सींगों से मारेंगे और खरों से रौंदेंगे। जब आखिर तक सब जानवर ऐसा कर चुकेंगे तो फिर बार बार तमाम जानवर ऐसा ही करते रहेंगे, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फ़ैसला कर दी जाएगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 43 1460 अल-यमान वाला नज़ूल 3 6638 सही मुस्लिम अल-ज़कात 9 990 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 1 617 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 2 2442 11 2458 तहफ़ा अल-अशराफ 11981 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/152,158 सही सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब ज़कूत ना देने की सज़ा हदीस नंबर 1786
तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन ऊँटों की ज़कात नहीं दी गई वो आएंगे और अपने मालिक को अपने पाँव से रौंदेंगे, और गायें और बकरियां आएंगी वो अपने मालिक को अपने खरों से रौंदेंगी और उसे सींगों से मारेंगी, और इसका ख़जाना एक गंजा सांप बनकर आएगा और अपने मालिक से क़यामत के दिन मिलेगा। इसका मालिक इससे दूर भागेगा, फिर वो इसके सामने आएगा तो वो भागेगा और कहेगा, आखिर तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो कहेगा, मैं तेरा ख़जाना हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। आखिर मालिक अपने हाथ के ज़रिया इससे अपना बचाव करेगा, लेकिन वो इसका हाथ डस लेगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 14041 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल ज़कात 3 1402 अल जहाद 189 3073 तफसीर बरा तामरबूता 6 4659 अल हील 3 9658 सनन अल नसाई अल ज़कात 6 2450 मौता इमाम मालिक अल ज़कात 10-22 मसनद अहमद 2/31,73,79,426 सही। वजाहत 1 क्योंकि हाथ ही से ज़कात नहीं दी गई तो पहले उसे अज़ू को सज़ा दी जाएगी। ख़जाना कनज़ से मुराद यहाँ वही माल है जिसकी ज़कात अदा नहीं की गई, जैसे आगे आता है। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब ज़कूत अदा शुदा माल ख़जाना नहीं। हदीस नंबर 1787। तर्जुमा। उमर बिन ख़िताब के ग़ुलाम खालिद बिन असलम कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ जा रहा था कि उनसे एक अराबी देहाती मिला और आयत करीमा वालजीन यकनज़ून अलज़हब वालफ़ज़ा वला यनफ़ूनहा फ़ी सबील अल्लाह सूरत अल-तौबा 34 जो लोग सोने और चांदी को ख़जाना बनाकर रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में सिर्फ नहीं करते के मुताल्लिक़ उनसे पूछने लगा कि इससे कौन लोग मुराद हैं। तो इब्न उमर ने कहा, जिसने उसे ख़जाना बनाकर रखा और इसकी ज़कात अदा नहीं की तो उसके लिए हलाकत है। ये आयत ज़कात का हुक्म उतरने से पहले की है। फिर जब ज़कात का हुक्म उतरा तो अल्लाह ताला ने उसे मालों की पाकी का ज़रिया बना दी। फिर वो दूसरी तरफ मुतवज्जह हुए और बोले, अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो जिसकी तादाद मुझे मालूम हो और इसकी ज़कात अदा करता रहूं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसको इस्तेमाल करता रहूं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 6711 व मसबा अल ज़जाज 639 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल ज़कात 4 1404 तालिका अल तफसीर 4661 तालिका सही। वजाहत 1 अब्दुल्ला बिन उमर बहुत मालदार आदमी थे। इस अराबी देहाती ने इनसे कुछ मांगा होगा, इन्होंने ना दिया होगा तो ये आयत उनको शर्मिंदा करने के लिए पढ़ी। अब्दुल्ला बिन उमर ने उसकी तफसीर बयान की कि ये आयत उस वक्त की है जब ज़कात का हुक्म नहीं उतरा था और मुतलक माल का हासिल करना और इससे महफूज रखना मना था। इसके बाद ज़कात का हुक्म उतरा। अब जिस माल हलाल में से ज़कात दी जाए वो कनज़ ख़जाना नहीं है, अगरचे लाखों करोड़ों रुपया हो, बल्कि माल हलाल अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। और इंसान जो इबादती मालदारी की हालत में कर सकता है, जैसे सदका व खैरात, इस्लामी लश्कर की तैयारी और तालीम दीन वगैरह में मदद, मफलसी और गरीबी में होना नामुमकिन है। लेकिन अल्लाह ताला जब माल हलाल इनायत फरमाए तो इसका शुक्रिया यह है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसको खर्च करे, आप खाए, दूसरों को खिलाए, सिला रहमी करे, मदरसे और यतीम खाने, मस्जिदें और कुएं बनवा दे, मुसाफिरों और मोहताजों की मदद करे। और जो मालदार इस तरह हलाल माल को अल्लाह की रज़ामंदी में सिर्फ करता है, इसका दर्जा बहुत बड़ा है। इब्न हजर रा ने कहा, अब्दुल्ला बिन उमर ने 1000 गुलाम आज़ाद किए और 1000 घोड़े अल्लाह की राह में मुजाहिदीन को दे, और इसके साथ वो दुनिया की हुकूमत और ओहदे से नफरत करते थे। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब ज़कूत अदा शुदा माल ख़जाना नहीं। हदीस नंबर 1788। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमने अपने माल की ज़कात अदा कर दी तो तुमने वो हक़ अदा कर दी जो तुम पर था। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अल ज़कात 2 618 तहफ़ा अल अशराफ 13591 ज़ईफ़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 2218 सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब ज़कूत अदा शुदा माल ख़जाना नहीं। हदीस नंबर 1789। तर्जुमा। फ़ातिमा बिन कैस से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, माल में ज़कात के अलावा कोई हक़ नहीं है। एक तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अल ज़कात 27 6,59,660 तहफ़ा अल अशराफ 18,026 वक़द आखर जा सनन अल दारमी अल ज़कात 13 1677 ज़ईफ़ मुनकर सनद में दर्ज अब्बू हमज़ा मैमून अलिफ़ अलूर ज़ईफ़ रावी है और शरीक अल क़ाज़ी भी ज़ईफ़ रावी हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 4383।
वजाहत 1 इमाम तिरमिज़ी ने फ़ातिमा बिन कैस से इसके ख़िलाफ़ रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक माल में और हक़ भी हैं सिवाय ज़कात के, तो ये हदीस मुस्तरब हुई। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब ज़कूत अदा शुदा माल ख़जाना नहीं। हदीस नंबर 1790। तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैंने घोड़ों और ग़ुलामों की ज़कात मुआफ़ कर दी है, लेकिन नक़द पैसों में से 40वां हिस्सा दो, हर 40 दिरहम में 1 दिरहम के हिसाब से। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 4-1572 तहफ़ा अल-अशराफ 10,039 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 3-620 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 18-2479 मसनद अहमद 1/12 करोड़ 11,32,146 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 7-1669 सही शवाहिद की बिना पर सही है, नीज़ मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 5/295 सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब ज़कूत अदा शुदा माल ख़जाना नहीं। हदीस नंबर 1791। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र और अल-मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 20 दीनार या इससे ज़्यादा में आधा दीनार लेते थे और 40 दीनार में 1 दीनार के हिसाब से लेते थे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7291 16289 व मसबा अल-ज़जाज 64 सही इब्राहीम बिन इस्माइल ज़ईफ़ रावी है, लेकिन हदीस शवाहिद की वजह से सही है, मुलाहज़ा हो अल-अरवा 813 सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब जिसको माल हासिल हो। हदीस नंबर 1792। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, किसी भी माल पर उस वक्त तक ज़कात नहीं है जब तक कि इस पर साल न गुजर जाए। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17889 व मसबा अल-ज़जाज 641 सही हारसा बिन मोहम्मद बिन अबी अर-रजाल ज़ईफ़ है, लेकिन दूसरे तरीक़े से सही है, नीज़ मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 813 अल-अरवा 787। वजाहत 1 अगर किसी के पास शुरू साल में 10 दीनार थे, लेकिन बीच साल में 10 दीनार और मिले तो इस पर ज़कात वाजिब न होगी जब तक 20 दीनार पर पूरा साल न गुजरे। शाफ़ई का यही कौल है, और अबू हनीफ़ा ने कहा कि बीच साल में जो माल हासिल हो वो पहले माल से मिल जाएगा और साल पूरा होने पर इसमें ज़कात वाजिब होगी। ये इख्तिलाफ़ इस सूरत में है जब दूसरा माल अलग से हुआ हो और पहले माल का नफ़ा हो तो बालातफ़ाक़ इससे मिल जाएगा। सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब जिन अमवाल पर ज़कूत वाजिब होती है। हदीस नंबर 1793। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, 5 वसक़ से कम खजूर में ज़कात नहीं है और 5 उक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है और 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-ज़कात 4 1405 32 1447 42 1447 56 1484 सही मुस्लिम अल-ज़कात 1 979 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 1 1558 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 7 6,26,627 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 5 2475 18 2478 21 2485 24 2486 2489 मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 1 2 तहफ़ा अल-अशराफ 4402 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3 जून 30 45 59 60 43 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 11 1673 1674 सही सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब जिन अमवाल पर ज़कूत वाजिब होती है। हदीस नंबर 1794। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 ऊँट से कम में ज़कात नहीं है और 5 उक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है और 5 वसक़ से कम अनाज या मेवा में ज़कात नहीं है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2566 व मसबा अल-ज़जाज 642 मसनद अहमद 3/296 सही सनन इब्न माजा किताब ज़कूत का बयान बाब क़ब्ल अज़ वक़्त ज़कूत की अदायगी। हदीस नंबर 1795। तर्जुमा अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि अब्बास ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़कात पेशगी अदा करने के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने इन्हीं इसकी रुख़सत दी। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 21 1624 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 37 678 तहफ़ा अल-अशराफ 10,063 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/104 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 12 1687 हुस्न सनन इब्न माजा।
किताब ज़कूत का बयान। बाब जब कोई ज़कूत निकाले तो वसूल करने वाला ये दुआ दे। हदीस नंबर 1796। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई अपने माल की ज़कात लाता तो आप इसके लिए दुआ फरमाते। मैं भी आपके पास अपने माल की ज़कात लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अबी औफ़ी ए अल्लाह, अब्बा वफ़ी की औलाद पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ज़कात 64 1497 अल-मग़ाज़ी 35 4166 अदावत 19 6332 33 6359 सही मुस्लिम अल-ज़कात 54 1078 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 6 1590 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 13 2461 तहफ़ा अल-अशराफ 5176 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4353354353381383 सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि जो शख्स अपनी ज़कात खुद लेकर आए तो आमिल ज़कात वसूल करने वाला इसको दुआएं दे। सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब जब कोई ज़कूत निकाले तो वसूल करने वाला ये दुआ दे। हदीस नंबर 1797। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ज़कात दो इसका सवाब ना भूल जाओ बल्कि यूँ कहो, अल्लाह मजालुहा मगनमा वला तजलहा मगरमा ए अल्लाह, तो उसे हमारे लिए माल गनीमत बना दे, उसे तावान ना बना। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14129 व मसबा अल-ज़जाज 643 मौजू बख्तरी बिन उबैद ज़ईफ़ मतरूक रावी है और वलीद बिन मुस्लिम मदलस नीज़ मुलाहज़ा हो। अल-अरवा 852 सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 1096 सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब ऊँटों की ज़कात। हदीस नंबर 1798। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं कि मुझे सालिम ने एक तहरीर पढ़वाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के बयान में अपनी वफ़ात से पहले लिखवाई थी। इस तहरीर में मैंने ये लिखा पाया, 5 ऊँट में 1 बकरी है और 10 ऊँट में 2 बकरियाँ हैं और 15 ऊँट में 3 बकरियाँ हैं और 20 ऊँट में 4 बकरियाँ हैं और 25 से 35 ऊँटों तक में एक बिन्त मुखाज़ 1 है। अगर बिन्त मुखाज़ ना हो तो इब्न लबून 2 है और अगर 35 से 1 भी ज़्यादा हो जाए तो 45 तक बिन्त लबून 3 है और अगर 45 से भी ज़्यादा हो जाए तो 60 तक एक हक़ा 4 है और अगर 60 से 1 भी ज़्यादा हो जाए तो 75 तक एक जज़ा 5 और अगर 75 से 1 भी ज़्यादा हो जाए तो 90 तक 2 बिन्त लबून हैं और अगर 90 से 1 भी ज़्यादा हो जाए तो 120 तक 2 हक़े हैं और अगर 120 से ज़्यादा हों तो हर 50 में एक हक़ा और हर 40 में एक बिन्त लबून है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6837 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 4 1568 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़कात 4 621 मौता इमाम मालिक अल-ज़कात 11 23 मसनद अहमद 2/14 15 सनन अल-दारमी अल-ज़कात 6 1666 सही। वज़ाहत 1 बिन्त मुखाज़ ऊँट का वो मादा बच्चा जो अपनी उम्र का 1 साल पूरा कर चुका हो। 2 इब्न लबून ऊँट का वो नर बच्चा जो अपनी उम्र के 2 साल पूरे कर चुका हो। 3 बिन्त लबून ऊँट का वो मादा बच्चा जो अपनी उम्र के 2 साल पूरे कर चुका हो। 4 हक़ा ऊँट का वो मादा बच्चा जो अपनी उम्र के 3 साल पूरे कर चुका हो। 5 जज़ा ऊँट का वो मादा बच्चा जो उम्र के 4 साल पूरे कर चुका हो। सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब ऊँटों की ज़कात। हदीस नंबर 1799। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है और 4 में कुछ नहीं है। जब 5 ऊँट हो जाएं तो 9 तक एक बकरी है, जब 10 हो जाएं तो 14 तक 2 बकरियाँ हैं और जब 15 हो जाएं तो 19 तक 3 बकरियाँ हैं और जब 20 हो जाएं तो 24 तक 4 बकरियाँ हैं और जब 25 हो जाएं तो 35 तक बिन्त मुखाज़ 1 साल की औनटनी है और अगर 1 साल की औनटनी ना हो तो 1 इब्न लबून 2 साल का 1 ऊँट है और अगर 35 से 1 ऊँट भी ज़्यादा हो जाए तो 45 तक बिन्त लबून 2 साल की 1 औनटनी है और अगर 45 से 1 ऊँट भी ज़्यादा हो जाए तो 60 तक हक़ा 3 साल की 1 औनटनी है और अगर 60 से 1 ऊँट भी ज़्यादा हो जाए तो 75 तक जज़ा 4 साल की 1 औनटनी है और अगर 75 से 1 ऊँट भी ज़्यादा हो जाए तो 90 तक 2 बिन्त लबून 2 साल की 2 औनटनियाँ हैं और अगर 90 से 1 ऊँट भी ज़्यादा हो जाए तो 120 तक 2 हक़ा 3 साल की 2 औनटनियाँ हैं फिर हर 50 में 1 हक़ा 3 साल की 1 औनटनी और हर 40 में बिन्त लबून 2 साल की 1 औनटनी है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ
4409 वमसबा अलजजाज 644 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3 जून 3073 हुस्न मुलाहजा हो सलसिला अला हदीस अलसिया ललालबानी 2192 सनन इब्न माजा। किताब ज़कूत का बयान। बाब ज़कूत में वाजिब से कम या ज़्यादा उम्र का जानवर लेना। हदीस नंबर 1800। तर्जुमा। अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ ने इन्हें लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फ़रीज़ा ज़कात का निसाब है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार दिया है और अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इसका हुक्म दिया। ज़कात के ऊँटों की मुकर्ररा उम्र में कमी बेशी की तलाफ़ी इस तरह होगी कि जिसको ज़कात में जज़ा 4 साल की औनटनी अदा करनी हो, जो उसके पास ना हो बल्कि हक़ा 3 साला औनटनी हो तो वही ले ली जाएगी और कमी के बदले 2 बकरियाँ ली जाएंगी अगर उसके पास हों, वरना 20 दिरहम लिया जाएगा। और जिस शख्स को हक़ा बतौर ज़कात अदा करना हो और इसके पास वो ना हो बल्कि बिन्त लबून हो तो इससे बिन्त लबून कबूल कर ली जाएगी और वो इसके साथ 2 बकरियाँ या 20 दिरहम देगा। और जिसको ज़कात में बिन्त लबून अदा करनी हो और इसके पास बिन्त लबून ना हो बल्कि हक़ा हो तो इससे हक़ा लिया जाएगा और ज़कात वसूल करने वाला उसे 20 दिरहम या 2 बकरियाँ देगा। और जिसे ज़कात में बिन्त लबून अदा करनी हो, इसके पास बिन्त लबून ना हो बल्कि बिन्त मुखाज़ हो तो इससे बिन्त मुखाज़ ली जाएगी और साथ में ज़कात देने वाला 20 दिरहम या 2 बकरियाँ देगा। और जिसको ज़कात में बिन्त मुखाज़ अदा करनी हो और इसके पास वो ना हो बल्कि बिन्त लबून हो तो इससे बिन्त लबून ले ली जाएगी और ज़कात वसूल करने वाला उसे 20 दिरहम या 2 बकरियाँ वापस देगा। और जिसके पास बिन्त मुखाज़ ना हो बल्कि इब्न लबून हो तो इससे वही ले लिया जाएगा और उसको उसके साथ कुछ और ना देना होगा। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-ज़कात 33 1448 39 1455 अल-शिका 2 2487 फ़र्ज़ अल-ख़ुम्स 3106 अल-हील 3 6955 सनन अबी दाऊद अल-ज़कात 4 1567 सनन अल-नसाई अल-ज़कात 5 2449 10 2457 तहफ़ा अल-अशराफ 6582 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/11 13 सही। वज़ाहत। एक मतलब ये है कि अगर पूरे सुन की औनटनी ना हो तो इससे 1 साल ज़्यादा का नर ऊँट उसी के बराबर समझा जाएगा। ना सिर्फ माल वाले को कुछ देना होगा, ना ज़कात लेने वाले को कुछ करना पड़ेगा।